अगर आप आज के वॉलेटाइल मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपके लिए मेरा 2020 कोविड क्रैश का एक्सपीरियंस काफी यूजफुल हो सकता है। 2020 एक बहुत ही डरावना साल था। सिर्फ 3 महीने में मार्केट 40% क्रैश कर गया। सच बताऊं तो मैं रोज अपने पोर्टफोलियो को देखने से भी डर रहा था। फ्यूचर कंप्लीटली अनसर्टेन लग रहा था। ऐसे में मेरे दिमाग में एक अलग थॉट आया, अगर दुनिया नॉर्मल नहीं होने वाली है तो पैसों का क्या ही फायदा, लेकिन अगर ठीक हो गया तो इक्विटी खरीदने का इससे बड़ा मौका शायद कभी नहीं मिलेगा। इस सोच ने मुझे एक बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी किया। बट मुझे पता था कि अगर अपॉर्चुनिटी को यूज करना है तो उसे एक स्ट्रैटेजी की तरह इंप्लीमेंट करना होगा, वरना गलती हो सकती है। तो ऐसे में मैंने स्टेप बाय स्टेप एक प्लान तरीके से अपने पोर्टफोलियो का 10% इक्विटी में इन्वेस्ट किया। ये थोड़ा पागलपन लग सकता है, लेकिन ये एक कैलकुलेटेड रिस्क था और उस डिसीजन ने मेरी फाइनेंशियल जर्नी को पूरी तरह से बदल दिया। इन्वेस्टमेंट 2.5x 3 साल में हो गया, जो शायद मैं नॉर्मल सिचुएशन में 10 साल में भी अचीव नहीं कर पाता। इससे मैंने सीखा कि गिरते मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करते हैं। आज मार्केट उतना तो क्रैश नहीं हुआ है, लेकिन वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी वैसी ही फील हो रही है। सो इस वीडियो में मैं आपको वो 5 स्ट्रैटेजीज शेयर करूंगा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं। साथ में एक कॉमन मिस्टेक भी बताऊंगा जो मैंने खुद की है। हो सकता है ये वीडियो आपको आज के मार्केट में क्लियर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बताए और कुछ गलत डिसीजन लेने से बचा सके। सो एंड तक जरूर बने रहिएगा। हेलो जी, माय नेम इज अमित उपाध्याय और मैंने एक लंबे कॉर्पोरेट करियर के बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव की है और इस चैनल के थ्रू मैं अपनी लर्निंग आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। मैंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में 2 मार्केट क्रैशेस देखे हैं, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस और 2020 का कोविड क्रैश। 2008 में मार्केट एक साल में 65% गिरा और लास्ट पीक आने में लगभग 3 साल लगे। वहीं 2020 में क्रैश रैपिड था और रिकवरी भी काफी फास्ट हुई। आज की सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है, बट इन्वेस्टर को पेन काफी है क्योंकि यहाँ टाइम करेक्शन काफी हुआ है। देखने में ये पीक सिर्फ 10 से 12% का फॉल ही लग रहा है, बट इन रियलिटी 1.5 ईयर्स से मार्केट ऊपर नहीं गया है। मींस आपके इन्वेस्टमेंट वहीं के वहीं है और इन्फ्लेशन को अगर काउंट करें तो इन्वेस्टमेंट तो डिवैल्यूएट हो गया है। तो ये 12% का फॉल रियलिटी में तो 20% के करीब है। इससे आप समझ सकते हैं कि करेक्शन तो काफी हुआ है। हिस्ट्री से एक बात समझ आती है कि रिकवरी तो होगी, बट कब और कैसे ये कोई नहीं जानता। इसलिए इस अननोन के साथ इन्वेस्ट करने के लिए स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को मैं इंडियन इक्विटी के कंटेक्स्ट में बना रहा हूं, बट सेम प्रिंसिपल आप ग्लोबल इक्विटी में भी लगा सकते हैं अगर आप वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसे में पहली स्ट्रैटेजी है 33-33-33 का कैपिटल एलोकेशन रूल। कैपिटल हम सबके पास लिमिटेड है, तो ऐसे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी में इन्वेस्ट कर दिया और मार्केट फिर भी गिरता रहा और पैसे भी नहीं बचे, या बॉटम के इंतजार में इन्वेस्ट नहीं किया और अपॉर्चुनिटी चली गई। कोविड की सिचुएशन कंपैरेटिवली सिंपलर थी। सबको एक बार में पता चल चुका था कि हम किस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, तो फॉल कंटिन्यूअस था। ऐसे में क्विक इन्वेस्टमेंट करना क्रिटिकल था। बट अभी की सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। नए डेवलपमेंट रोज आ रहे हैं। ऐसे में बॉटम कब आएगा कहना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में 3 बकेट स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना काफी इफेक्टिव हो सकता है। इसमें पहली 2 बकेट म्यूचुअल फंड के लिए हैं और थर्ड बकेट डायरेक्ट स्टॉक के लिए है। इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर आपके पास 1 लाख सरप्लस इन्वेस्ट करने के लिए है तो उसकी 3 बकेट 33,000 के करीब होंगी। पहली बकेट के अगेंस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगले 6 मंथ्स की मंथली एसआईपी कर दीजिए। लाइक हमारे केस में 5,500 की एसआईपी हो जाएगी। अगर एसआईपी ऑलरेडी चल रही है तो इसी सेम अमाउंट का स्टेप अप कर दीजिए। नेक्स्ट 1/3 की बकेट को डिप पे इन्वेस्ट करना है। हर 3 to 5% के डिप पे बकेट का 25% इन्वेस्ट कर दीजिए। मींस ऑलमोस्ट 8,000 रुपीज विद एवरी डिप। अब तीसरी बकेट सिर्फ एडवांस इन्वेस्टर के लिए है और ये है स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। ऐसा वॉलेटाइल मार्केट गुड क्वालिटी कंपनीज के स्टॉक चीप में खरीदने के लिए बहुत बेहतर है। जब मार्केट क्रैश होता है तो कंपनीज जो मार्केट सिचुएशन से टोटली अनरिलेटेड है वो भी क्रैश हो जाती हैं और उसका रीजन प्योरली मार्केट मूड होता है। टेक्निकली देखा जाए तो कोई रियल रीजन नहीं होता है। तो ऐसे में ऐसी कंपनीज हर 3 to 5% के ड्रॉप में खरीदी जा सकती हैं। बट ये स्ट्रैटेजी तभी इंप्लीमेंट कीजिए जब आप कंप्लीटली उन कंपनीज को स्टडी करते हैं। अगर स्टॉक इन्वेस्टिंग की एक्सपर्टीज नहीं है तो सिंपली 2 बकेट में इन्वेस्ट करना भी काफी है। इस सिचुएशन में प्योर स्टेप अप एसआईपी की पावर को भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। ऐसी सिचुएशन में अकेले एसआईपी भी बहुत पावरफुल हो सकती है। इसके लिए मैंने एक इंटरेस्टिंग बैक टेस्टिंग की। अगर किसी ने जैन 2008 में जब मार्केट पीक पे था उस समय सिंपली
निफ्टी 50 इंडेक्स में भी एसआईपी शुरू की होती तो 3 साल में 22% का XIRR रिटर्न मिलता। सिर्फ 10,000 की एसआईपी में भी 1.4 लाख का गेन हुआ होता। सेम विद कोविड फॉल ऑल्सो। 1 जैन 2020 से जैन 2021 में इस पूरे क्राइसिस के बीच में भी ऐसी एसआईपी ने 60% का XIRR रिटर्न दिया होगा। सो एसआईपी और बाइंग ऑन डिप की स्ट्रैटेजी को मिक्स करेंगे तो आउटकम काफी बेनिफिशियल हो सकता है। ऐसे टाइम में वर्स्ट स्ट्रैटेजी है एसआईपी को स्टॉप करना या उसे रिड्यूस करना या अपॉर्चुनिटी के इंतजार में कैश पे बैठे रहना। परफेक्ट टाइमिंग कोई नहीं जानता। मैंने यही सीखा है कि इन्वेस्टिंग एक प्रोसेस है और टाइमिंग सिर्फ एक इल्यूजन है। अब अगर ये समझ में आ गया है कि कैसे इन्वेस्ट करना है तो ये कैसे पता चलेगा कि इन्वेस्ट कहां करें। 2020 के एक्सपीरियंस से देखते हैं तो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में बिगेस्ट फॉल आए, बट हाइब्रिड फंड सबसे कम गिरे। बट वहीं रिकवरी के टाइम पे स्मॉल कैप और मिड कैप पे फास्टेस्ट रिकवरी हुई और उनकी रैली बहुत दिनों तक चली। अब अगर मैं परफेक्ट सोल्यूशन ढूंढूं तो क्रैश के बिगनिंग में हाइब्रिड फंड लूंगा और बॉटम आने पे स्मॉल कैप और मिड कैप फंड लूंगा। बट पास्ट में तो स्पॉट करना आसान है, बट फ्यूचर का क्या करें। फैक्चुअल सिचुएशन तो ये है कि फॉल का एक बड़ा पोर्शन तो ऑलरेडी हो चुका है, तो अब कंजर्वेटिव अप्रोच लेकर के तो कोई फायदा नहीं। इस समय इक्विटी रिकवरी पर बेट करना ही सबसे ज्यादा बेटर चॉइस है और इसकी सबसे बैलेंस्ड अप्रोच है फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड्स। इन फंड से आपका पोर्टफोलियो न तो हाइब्रिड फंड की तरह से बहुत कंजर्वेटिव होगा, न स्मॉल कैप और मिड कैप की तरह से एक्सट्रीमली वोलेटाइल होगा। फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप एक बैलेंस्ड अप्रोच बना करके रख सकते हैं। यहाँ कैपिटल सिचुएशन के अकॉर्डिंगली लार्ज कैप या मिड कैप में इजीली रोटेट होते हैं, बट यहाँ एक अच्छे फंड का चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए आप मेरा ये पुराना वीडियो देख सकते हैं। इस समय पे सेक्टोरल फंड से तो श्योरली बच के रहना चाहिए। आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कौन सा सेक्टर पहले रिकवर करेगा। मैंने पर्सनली कोविड में 60% फ्लेक्सी कैप, 20% मिड कैप और 20% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया था। कोविड से मैंने एक चीज रियलाइज की, वॉलेटाइल मार्केट में मुझे अपनी इंटेलिजेंस से ज्यादा एक अच्छे फंड मैनेजर पर ट्रस्ट करना चाहिए। अब सवाल आता है कि अगर एक्स्ट्रा पैसे ही नहीं है तो क्या करें। एक जवाब हो सकता है कि कुछ मत कीजिए, बट एक स्ट्रैटेजी है जो अक्सर लोग इग्नोर करते हैं और वो है रोटेशन ऑफ कैपिटल। इसको आसानी से समझते हैं। आई एम श्योर हम सबके पोर्टफोलियो में कोई ना कोई बैड परफॉर्मिंग एसेट होता ही है। पुअर स्टॉक जो किसी टिप पे ले लिया था, रेगुलर म्यूचुअल फंड जो किसी एजेंट ने बेच दिया था, या वो एफडी जो बिना सोचे बिना प्लान के कर दी गई थी। अभी यही राइट टाइम है उन सभी एसेट को काम पे लगाने का। सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, बट पुअर इक्विटी या म्यूचुअल फंड को निकालने का ये सबसे अच्छा टाइम है। आज के टाइम में फॉल तो सारे इक्विटी एसेट में हुए हैं, बट रिकवरी हुई तो गुड क्वालिटी फंड्स और स्टॉक में पहले रिकवरी होगी। पुअर फंड्स को तो रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। मैं साइकिल रेस बहुत देखता हूँ, वहाँ एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है। अगर क्रैश हुआ तो सारे साइकिलिस्ट गिरते हैं और साथ में आ जाते हैं, बट हमेशा अच्छे साइकिलिस्ट ही क्विक रिकवर कर पाते हैं। बैड साइकिलिस्ट तो अक्सर रिकवर ही नहीं कर पाते हैं। आज की सिचुएशन उस एक्सीडेंट जैसी है जहां सभी गिरे हैं। सो यहां से क्विक रिकवरी करने वाले म्यूचुअल फंड या स्टॉक पे बेट करना ही जरूरी है। सो दिस इज द बेस्ट टाइम कि पुअर फंड्स में से पूरा ही ना सही, बट थोड़ा सा पैसा निकाल करके क्वालिटी फंड में मूव किया जाए। एटलीस्ट उतना पैसा तो पुअर परफॉर्मिंग फंड से जरूर निकालिए कि आप 1.25 लाख का फ्री लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट ले सकें। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो हर साल आप 1.25 लाख के गेन अपने स्टॉक या म्यूचुअल फंड से इजीली सेल करके विड्रॉ कर सकते हैं, वो भी टैक्स फ्री। इसके लिए मेरा ये वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है कैपिटल रोटेशन को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने का, और वो है एसेट एलोकेशन को एनालाइज करके। आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी 100% तो नहीं होता, कुछ गोल्ड या डेट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक एफडीज भी होते हैं। बहुत से लोग एसेट एलोकेशन का ध्यान नहीं रखते हैं और उनका इक्विटी एलोकेशन उनके रिस्क प्रोफाइल से बहुत कम होता है। तो ये परफेक्ट टाइम है अपने अदर एसेट से कैपिटल मूव करके इक्विटी में बढ़ाने का। सारे एक्सपर्ट फंड मैनेजर ये स्ट्रैटेजी जरूर इंप्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 30 ईयर ओल्ड हैं, गोल्स काफ़ी लॉन्ग टर्म है, बट पास में शायद कंजर्वेटिव अप्रोच की वजह से एफडीज में काफ़ी इन्वेस्ट किया था, तो ये राइट टाइम है कि कैपिटल रोटेट करके इक्विटी को ऊपर लेकर के आ सकते हैं। कई बार तो फॉल की वजह से इक्विटी एलोकेशन खराब भी हो जाता है, जैसे कि आपने 60% इक्विटी एलोकेशन प्लान किया था, बट फॉल की वजह से वो अभी 50% हो गया। तो इट्स बेस्ट टाइम कि आप अपने दूसरे एसेट में से कैपिटल मूव करके इसे फिर से 60% पे ले आइए। ये स्ट्रैटेजी आपको बेसिक इन्वेस्टर से एडवांस इन्वेस्टर बनाती है।
मैंने भी 2020 में मैं ऐसा ही कुछ किया था। जब इक्विटी परसेंटेज मेरे प्लान से बहुत ज़्यादा गिर गया था, तो मैंने डेट से भी पैसे मूव किए जिससे कि इक्विटी परसेंटेज को मैं मेंटेन कर सकूं। इन स्ट्रैटेजी से आप बिना फ्रेश कैपिटल डाले अपने कैपिटल रोटेशन और एसेट एलोकेशन से भी इस करेक्शन का राइट यूज ले सकते हैं। बट प्लीज ध्यान रखिए कि रिकवरी का पीरियड किसी को नहीं पता। ऐसे में इक्विटी में वही कैपिटल रोटेट कीजिए जिसकी कि आपको अगले 5 से 7 साल तक जरूरत नहीं पड़ने वाली है। चलिए, हमने देखा कि इन्वेस्ट कैसे करना है, कहाँ करना है, बट एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का क्या करें। तो यहां आती है फोर्थ स्ट्रैटेजी ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस। आज जब पोर्टफोलियो रेड में है तो आई एम श्योर उसे खोलने में भी डर लग रहा होगा, बट एक्चुअली यही सबसे अच्छा टाइम है पोर्टफोलियो को ओपन करने का। अच्छे दिनों में तो सारे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड अच्छा ही परफॉर्म करते हैं, बट अभी की सिचुएशन अच्छे और बुरे का फर्क क्लियरली बताती है। आप म्यूचुअल फंड को पैसे इसलिए देते हैं कि वो ग्रोथ तो दे, बट डाउन टर्न में रिस्क को भी प्रोटेक्ट करके रखे। अगर कोई म्यूचुअल फंड इस सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पा रहा है, अपनी कैटेगरी में लोएस्ट परफॉर्मर है या अपने इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहा है, तो ये एक क्लियर साइन है कि इस फंड की ड्यूरेबिलिटी और कंसिस्टेंसी का इशू है। लास्ट 1.5 ईयर्स एक बहुत अच्छा टाइम है जिस ड्यूरेशन को लेकर के आप अपने पोर्टफोलियो को केयरफुली इवैल्यूएट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी में दो काफ़ी पॉपुलर फंड हैं, SBI स्मॉल कैप और निपॉन स्मॉल कैप। दोनों में लॉन्ग टर्म में ऑलमोस्ट आसपास ही रिटर्न दिए हैं, अपने इंडेक्स को भी बीट किया और वो काफ़ी पॉपुलर हैं। बट पिछले 1 से 3 साल रियल टेस्ट है कि कौन इस टफ पीरियड के डाउन टर्न को मैनेज कर पाया है। अगर लास्ट 1 ईयर में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप को देखें तो उसने इंडेक्स को ऑलमोस्ट 1% से बीट किया है और 3 ईयर्स में 4% से। वहीं SBI स्मॉल कैप ने 1 साल और 3 साल में अपने इंडेक्स को भी बीट नहीं किया है। SBI स्मॉल कैप तो इंडेक्स से 20% लैग कर रहा है। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा फंड डाउन टर्न को बेहतर तरीके से मैनेज कर पा रहा है। वहीं जहां वॉलेटिलिटी पुअर फंड्स को एक्सपोज कर रही है, वहीं अच्छे फंड्स को क्लियरली दिखा भी रही है। तो ऐसे में सही फंड चुनना कंपैरेटिवली आसान है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे एग्जांपल्स को इवैल्यूएट करूं तो प्लीज़ फंड का नाम कमेंट में डालिएगा और जिन फंड को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो इस पीरियड को जाने मत दीजिए और अपने पोर्टफोलियो को केयरफुली इवैल्यूएट कीजिए और मार्क कीजिए कि कौन से फंड अच्छे हैं और स्टेप अप उन्हीं में करना है और कौन से फंड पिछड़ रहे हैं और वहां फर्दर इन्वेस्टमेंट रोकना है। बट ये एनालिसिस करते हुए 2 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला कि परफॉर्मेंस एटलीस्ट 1 ईयर के ड्यूरेशन में ज़रूर चेक कीजिए और दूसरा कि कंपैरिजन करते समय सेम कैटेगरी के फंड का ही कंपैरिजन कीजिए। एक फ्लेक्सी कैप का कंपैरिजन एक स्मॉल कैप से करना बहुत गलत हो सकता है। अब सवाल आता है कि ये सब तो पॉइंट अच्छे हैं, बट मैं अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करूं। ये सारी न्यूज़ देख करके फियर और एंग्जाइटी बढ़ जाती है और ये सारे रूल्स अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहां आती है 5th स्ट्रैटेजी अबाउट मैनेजिंग द इमोशंस। मेरे कोविड एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया है कि फियर लीड्स टू इनएक्शन। सो फियर मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। फियर में रिस्क चाहे बहुत बड़ा ना हो बट दिखता बहुत बड़ा है और ऐसे में डरावनी न्यूज़ कि इन्वेस्टर का 12 लाख करोड़ बर्बाद हो गया, इस डर को और बढ़ाता है। तो इमोशन मैनेज करने के लिए मैं 3 ट्रिक यूज़ करता हूँ। पहला कि मैं उन सारे चैनल से अपने आप को अनसब्सक्राइब कर देता हूँ जो बेवजह फियर जनरेट कर रहे हैं। इस वोलेटाइल सिचुएशन में मैंने न्यूज़ चैनल देखना तो पूरी तरह से बंद कर दिया है। वहाँ न्यूज़ कम और फियर ज़्यादा दिखाया जाता है। फैक्चुअली फेयर सेल भी तो सबसे ज़्यादा ही होता है। तो ऐसे में मैं न्यूज़ के लिए पूरी तरह से न्यूज़ वेबसाइट्स और न्यूज़पेपर को ही रेफ़र करता हूँ। सोशल मीडिया तो पैनिक मीडिया हो गया है, तो ऐसे में मैंने अपने सारे फिनेंस वाले ग्रुप्स को म्यूट कर रखा है। अपने आप को नेगेटिविटी से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेगेटिविटी में आप कोई भी करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाएंगे और सच बताऊं तो न्यूज़ को कॉन्स्टेंटली फॉलो करने से वो बदलने वाली तो है नहीं, तो फिर क्या ही फ़ायदा। दूसरा, मैं अपने पोर्टफोलियो में लॉस गेन वैल्यू में नहीं परसेंटेज में देखता हूँ। एब्सोल्यूट वैल्यू में पोर्टफोलियो फॉल ज़्यादा सीवियर लगता है। 1 लाख पे 10% फॉल 10,000 होगा तो इतना बड़ा नहीं लगेगा, वहीं 1 करोड़ पे 10% 10 लाख होगा और ये डरावना लगने लगेगा। बट हैं दोनों 10% ही। सो आप भी अपने ऐप में लॉस प्रॉफिट के व्यू में सिर्फ परसेंटेज व्यू देखिए, ये ज्यादा रियलिस्टिक है। तीसरी ट्रिक है कि कॉन्स्टेंटली बिग पिक्चर देखना शुरू करना। मेरी पूरी नेटवर्थ इक्विटी नहीं है, बट अगर मैं सिर्फ उसका फॉल देखता रहूंगा तो स्ट्रेस जरूर बढ़ेगा। तो ऐसे में सारे एसेट मिला करके अपने पोर्टफोलियो का फ्लक्चुएशन देखिए,
क्योंकि रियलिटी वही है। इक्विटी बाय डिजाइन हमेशा ही वॉलेटाइल था, तो उससे डर करके क्या फायदा। सेम वे अगर पोर्टफोलियो नियर टर्म में बेचने वाले नहीं थे तो वो रेड में है भी तो क्या फर्क पड़ता है। ये लॉस वर्ड डर को बेवजह बढ़ाता है। इस थॉट प्रोसेस ने मुझे फॉलिंग मार्केट में भी प्रैक्टिकल सोचने में हेल्प की। आई एम श्योर इससे आपको भी बैलेंस सोचने में हेल्प मिल सकती है। सही डिसीजन तभी ले सकते हैं जब माइंड फियर से फ्री हो। तो ये हो गई 5 स्ट्रेटेजी जिन्होंने मुझे सक्सेसफुल बनाया। अब आते हैं उस गलती पर जो मैंने 2020 के फॉल में जब बिना डीप नॉलेज के मार्केट को आउटस्मार्ट करने की कोशिश में की है। जब 2020 में मार्केट गिर रहा था तो मूवी थिएटर के शेयर्स बहुत तेजी से गिर रहे थे। मैंने सोचा जैसे ही कोविड खत्म होगा तो थिएटर भी ओपन होंगे और वो शेयर मुझे बहुत प्रॉफिट देंगे। और इसी सोच के साथ बहुत डीप एनालिसिस किए बिना मैंने आइनॉक्स के शेयर खरीद लिए। जो सोचा था वो इनिशियली हुआ भी, शेयर्स मल्टीफोल्ड बढ़े भी। आई वाज वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड। बट मैं थिएटर बिजनेस को ठीक से नहीं समझता था। कॉमन सेंस से इन्वेस्टमेंट किया था, बट ओवर द पीरियड आइनॉक्स जो पीवीआर से मर्ज हो गया, उसका बिजनेस लॉन्ग टर्म में चैलेंज में रहा। और इवन इफ मैंने उसको बॉटम में खरीदा था, मेरा ओवरऑल रिटर्न इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहा है। सो इस लेसन ने मुझे सिखाया कि चीप का मतलब वैल्यू बाय नहीं होता। सो बुरी कंपनी के शेयर्स कितने भी चीप क्यों ना मिले, उसे खरीदने का कोई मतलब नहीं। जब हम लो क्वालिटी प्रोडक्ट सिर्फ सस्ता है इसलिए नहीं खरीदते हैं तो स्टॉक में ऐसी गलती क्यों करें। अगर आप स्टॉक्स लेने वाले हैं तो इस गलती से जरूर बच करके रहिएगा। तो ये थी वो 5 लर्निंग्स। आई एम श्योर इन स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करके आप करंट वॉलेटिलिटी को अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा। आप जब मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे बहुत ही ज्यादा इंकरेजमेंट मिलता है। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।